हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमारे कुछ वीडियोस पहले डल चुके हैं, आप पहले उस वीडियो को देख लें, है ना। उसके बाद आगे कंटिन्यू देखें इस वीडियो को तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। उसके बाद अनुच्छेद 7.2 है, ये पेज नंबर आपका 171 है एनसीईआरटी का बुक में, है ना। ये पूरा क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, है ना, कि इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी को आप ज्ञात कर लेंगे, है ना। दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का फार्मूला पहले बता चुके हैं, है ना। अब देखिए ये क्या है आपका, ये आपका x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, है ना। तो पहले आप दूरी निकाल देंगे आप, दूरी, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए x2 कितना है आपका, x1 x2 आपका है 36 माइनस x1 क्या है आपका 0 है का होल स्क्वायर। y2 कितना है आपका 15 है, y1 कितना है 0 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा आपका, है ना। अब 36 में 0 को आप घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 36 का होल स्क्वायर। 15 में 0 को घटाएंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर है मतलब 36 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 36 को 36 से आप गुना कर दीजिए, है ना। 6 छक 36, 3 बचा, 6 तिया 18 और 3 कितना आ गया 21, 3 छक 18 के 8, एक रहा, 3 तिया 9 और 1 10, इसको जोड़ दीजिए आप 6 8 और 1 9, है ना। 2 कितना आ गया ये 1296, ये कितना आ गया आपका 1296 प्लस 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225, है ना। अब इसको जोड़ दीजिए आप 6 और 5 11, कितना रहा 1, 9 2 11, 11 और 1 12, कितना रहा 1, है ना। 2 2 4 और 1 5 1, कितना आ गया ये 1521 आ गया। अब 1521 का आप वर्गमूल निकाल देंगे, है ना। 1521 का आप क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे, निकालिए 1521 का वर्गमूल निकालिए आप। देखिए 3 से लगा दीजिए, 3 पच्चे 15, है ना, नहीं लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, है ना। 3 पच्चे 15, 0 3 सत्ती 21, है ना। फिर 3 से लगा दीजिए, 3 इकाई 3, 5 में 3 घटा 2 बचा, है ना। 2 आ जाएगा कितना हो जाएगा 20, 3 छक 18, फिर 2 बचा, है ना 27, 3 नवा 27, 169 बचा, है ना। अभी कितना से लग जाएगा ये 13 से लग जाएगा, 13 को 13 से, है ना। 13 इकाई 13, 3 बचा, 13 तिया 39, है ना। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा आप 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, वर्गमूल निकाल दीजिए। 2 के बदले 1 निकलता है आपका वर्गमूल, तो ये 2 3 है तो कितना निकल जाएगा 1, ये 2 13 है तो कितना निकल जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा आपका 13 तिया 39 यूनिट, है ना। ये कितना आ जाएगा आपका 39 यूनिट या 39 मात्रक। अब यहाँ पे अनुच्छेद आपको ए बी के बीच की दूरी निकालना है। किसका निकालना है, ये देख रहे हैं आप, ये जो ए बी है इसका डिस्टेंस निकालना है। अब इसका डिस्टेंस यदि आपको निकालना है तो आप सिंपल देखें, यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे आप ओ बी में घटा देंगे ओ ए। किस में घटाएंगे आप ओ बी में, देखिए ये जो पूरा ओ बी है ओ बी में आप घटा देंगे, लेस कर देंगे क्या ओ ए, इसमें ओ ए को घटा दीजिए आप, है ना जी। तो ओ बी देखिए कितना है, ओ बी है आपका 6 यूनिट है तो 6 यूनिट है। उसके बाद ओ ए कितना है आपका, देखिए कितना है 1 2 3 4, ये कितना है 4 यूनिट है तो 4 घटा दीजिए आप, तो 6 में 2 गया कितना आ गया 4, 6 में 4 घटा तो 2 आ गया, है ना। ये आपका आंसर क्या आ गया 2 मात्रक। क्लियर है यहां तक। चलिए अब अगला प्रश्न देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 है निर्धारित कीजिए, 3 है आपका निर्धारित कीजिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु
कि क्या बिंदु 1 5 1 5 6 4 6 4 और -2 -11 -2 -11 -11 संरेखी हैं। समझिए तीसरा क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। संरेखी मतलब एक सरल रेखा में है। देखिए इसमें 3 कंडीशन आ सकता है आपका। पहला देखिए आपका है ना, ए बी सी। अगर ये 3 पॉइंट्स है हमारा ए बी सी, तो क्या होगा हमारा ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आना चाहिए, ए बी। मतलब ए बी में बी सी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाना चाहिए आपका, ए सी के बराबर आना चाहिए। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है हमारा, दूसरा कंडीशन हो सकता है ए बी सी, है ना। ये इस कंडीशन में यदि बिंदु हो तब क्या आना चाहिए, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू ये आना चाहिए ए बी, है ना। AC में BC को जोड़ेंगे, AC में BC को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AB के बराबर आ जाएगा आपका। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए आपका, BAC। क्या होगा, AB प्लस AC बराबर क्या आना चाहिए, BC के बराबर आ जाना चाहिए, है ना। AB में AC को जोड़ेंगे, AB में AC को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाना चाहिए, BC के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ उसको आप मान लीजिए, है ना। क्या दिया हुआ है, मान लिया बिंदु ए 1 5 बी 2 3 और सी -2 -11 दिए गए बिंदु हैं, है ना। ए बी सी दिए गए बिंदु हैं। तो सबसे पहले आप ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के, है ना, ए बी। तो क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ए और बी, x1 x2 y1 y2 हो जाएगा। x2 कितना है आपका, 2 है। x1 कितना है, 1 है का होल स्क्वायर। y2 कितना है आपका, 3 है। y1 कितना है, 5 है ना। तो होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। 2 में 1 को घटाएगा, 1 आएगा, है ना, 1 का स्क्वायर। 3 में 5 को घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर है तो देखिए -2 को कितना बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 दूना 4। ये कितना आ गया आपका, 4। इसका कितना आ गया, √5 आ गया। अब आप किसका निकालेंगे, अब आप निकाल दीजिए, ए बी निकल गया आपका। अब आप निकाल लीजिए बी सी। देखिए बी सी निकाल दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला फिर बैठा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप x2, देखिए बी सी, x1 x2 y1 y2। x2 कितना हो गया आपका, -2। x1 कितना हो गया, 2 होल स्क्वायर। y2 कितना है आपका, -11 माइनस y1 कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, -2 और -2 ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। -11 और -3 ये कितना हो जाएगा, -14 का स्क्वायर। अब -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप तो -4 गुने -4 कितना हो जाएगा, +4 चौके 16। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 16। अब 14 को देखिए, -14 को -14 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 14 को 14 से गुना कीजिएगा तो 196 आएगा आपका, है ना। कितना आ गया, 196। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 और 6 15, है ना, सॉरी
कितना आ जाएगा ये 6 और 6 12, 2 कितना रहा 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 और 1 2, कितना आ गया ये 212 आ गया। अब आप AC निकाल दीजिए, है ना। अब क्या निकालेंगे आप, AC निकालिए। AC बराबर देखिए क्या A और C, तो ये x1 x2 y1 y2, फार्मूला बैठा दीजिए पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको। अब देखिए x2 x1 x2 कितना हो गया आपका -2, x1 कितना हो गया 1 होल स्क्वायर, y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 5 होल स्क्वायर। -2 और -1 दोनों माइनस में है तो क्या होगा आपका, जुड़ के माइनस में आ जाएगा, है ना। अब इसको निकालिए, -2 और -1 कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर, -11 और -5 कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर, है ना। देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 16 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 16 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 6 36, 3 6 का 6 और 3 9, 6 1 6 9 6 15 5 बार कितने 256 आ गया ये आपका। अब देखिए अब इसको जोड़ दीजिए आप, 256 को आप 9 जोड़ दीजिए, 9 6 15 कितना बचा 1 5 और 1 6 265। देखिए सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है आपका √265, इसका मतलब ये क्या है सबसे बड़ा है। ये AC जो है अगर हम AB और BC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर आ जाना चाहिए, अगर बराबर आ गया तो संरेख होगा, है ना, संरेखी होगा। लेकिन यदि ये दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर नहीं आता तो संरेख नहीं होगा। तो पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए AB प्लस BC, AB जोड़िए AB प्लस BC, AB कितना है आपका AB आ गया √5 प्लस BC कितना आ गया BC आ गया आपका √212, है ना। इसको जोड़ेंगे तो क्या इसके 265 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ लिखिए इज इक्वल टू नॉट, मतलब बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है AC का, है ना। क्योंकि AB प्लस BC ये दोनों को जोड़ा इतना आ रहा है, ये AC के बराबर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा दिए गए बिंदु A B और C संरेखी नहीं है। ये आपका हो गया, है ना, संरेखी नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका,